अहाना को बदनाम करने के लिए ठाकुर जी को सबूत मिल चुका है और ठाकुर जी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। पूरे घर में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। चारों बहुएं अपने मन से पूरे प्रेम से माँ दुर्गा की भव्य पूजा कर रही हैं। धूप, दीप और मंत्रों की गूंज से घर का हर कोना पवित्र लग रहा है। पर सबसे आगे अहाना है, जिसने पूजा के हर इंतजाम में अपनी जान डाल दी है। दुर्गा देवी, उसकी सास, अहाना को देख मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उनके लिए अहाना सिर्फ बहू नहीं बल्कि उस बेटी जैसी है जो परिवार को जोड़कर रखती है। दुर्गा देवी को अहाना में अपनी ही झलक दिखती है, एक नारी शक्ति की झलक। लेकिन दोस्तों, जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा भी छुपा होता है, और इस घर के अंधेरे का नाम है ठाकुर जी। ठाकुर जी अंदर ही अंदर जल रही हैं। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दुर्गा देवी अब अहाना की बातों पर भरोसा करने लगी है। कभी वह खुद इस घर की मालकिन थी और अब सबकी नजरें अहाना पर हैं। उनके मन में बस एक ही बात घूम रही है, अगर अहाना को इस घर से नहीं निकाला तो एक दिन यह मुझसे सब छीन लेगी। और तभी ठाकुर जी के दिमाग में आता है एक प्लान, एक ऐसा प्लान जो अहाना की इज्जत, उसका विश्वास और उसका रिश्ता सब खत्म कर देगा। दूसरी ओर अर्जुन और पोल्टू के बीच चल रही है एक खतरनाक बातचीत। पोल्टू अर्जुन के कान भर रहा है, भाई संभाल अपनी बीवी को, वो तेरे काबू में नहीं है। आज नहीं माना तो कल पछताएगा। अर्जुन, जो पहले शांत था, अब सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अहाना ने उसे साफ साफ कहा था, अगर आपने मुझ पर जबरदस्ती की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन की मर्दानगी को ठेस लगी थी, और अब पोल्टू की बातों में आकर वो भी थोड़ा थोड़ा अहाना के खिलाफ झुकने लगा है। अब आती है दुर्गा पूजा की रात। घर में रोशनी, संगीत और श्रद्धा का माहौल है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे ठाकुर जी अपने सबसे घिनौने प्लान को अंजाम देने जा रही हैं। वो अपने एक आदमी को बुलाती हैं, एक गुंडा जो उनके इशारे पर चलता है। ठाकुर जी उसे कहती हैं, बस एक काम करना है, अहाना को बेहोश कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। वो आदमी पूजा के बाद अहाना को ठंडा शरबत देता है, जिसमें पहले से बेहोशी की दवा मिली होती है। कुछ देर में अहाना की आंखें भारी पड़ने लगती हैं और फिर वो गिर पड़ती है। ठाकुर जी तुरंत अंदर जाती हैं। गुंडा अहाना के पास झुककर उसे उठाने का नाटक करता है। उसी वक्त ठाकुर जी तस्वीरें खींचती हैं, ऐसे एंगल से जैसे कोई गलत रिश्ता चल रहा हो, और फिर वो मुस्कुराती हैं, अब देखना अहाना, जिसके बदले से आज ये तस्वीरें तेरे रिश्ते की चिता जलाएंगी। क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अहाना का खेल खत्म। अगले दिन सुबह जब पूजा पूरी होती है तो दुर्गा देवी को ठाकुर जी बुलाती हैं। हाथ में मोबाइल दिखाकर कहती है, देख लीजिए देवी जी, आपकी प्यारी छोटी बहू की असलियत। दुर्गा देवी तस्वीरें देख चौंक जाती है, लेकिन वह तुरंत कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें अंदर से महसूस होता है कि इन तस्वीरों में कुछ गड़बड़ है। ठाकुर जी उनके चेहरे को देखकर कहती है, क्या अब भी अपनी छोटी बहू पर भरोसा है आपको? दुर्गा देवी शांत रहती हैं, मगर उनके मन में तूफान चल रहा है। वो सोचती हैं, क्या सच में अहाना ऐसा कर सकती है? नहीं, ये वो लड़की नहीं हो जो अपने परिवार की इज्जत के खिलाफ जाए। पूरे घर में अब खामोशी है। अर्जुन अंदर से टूटा हुआ है, मगर पोल्टू की बातों ने उसके मन में शक बो दिया है। वो अहाना से कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार की जगह सवाल है। इधर अहाना को कुछ भी याद नहीं, उसे बस इतना पता है कि वो पूजा के बाद बेहोश हो गई थी। वो नहीं जानती कि उसके खिलाफ अब कैसी चाल चल चुकी है। दोस्तों, सवाल अब ये है, क्या ठाकुर जी का ये झूठ सच बन जाएगा? क्या दुर्गा देवी अहाना पर भरोसा खो देंगी, या फिर एक बार फिर सच्चाई जीत जाएगी और अहाना खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्योंकि इस कहानी में एक बात तो तय है, अहाना गिर सकती है लेकिन टूटेगी नहीं। क्या दुर्गा देवी अहाना की सच्चाई पहचान पाएंगी, या ठाकुर जी का झूठ सब पर भारी पड़ेगा? आपका क्या ख्याल है, अहाना निर्दोष है या दोषी? कमेंट में जरूर बताइए।